जम्मू कश्मीर असेंबली में एनसी गवर्नमेंट द्वारा जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस दिए जाने के लिए रेजोल्यूशन पास करने को लेकर जम्मू कश्मीर में काफ़ी विरोध जो है वो आज देखा जा रहा है। बता दें आपको कि उसी दिन भारतीय जनता पार्टी ने जो है वो काफ़ी विरोध किया था। असेंबली में भी हमें वो विरोध देखने को मिला था और जम्मू भर में जो है वो प्रोटेस्ट हुए थे। और आज भी भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू में काफ़ी प्रोटेस्ट कर रही है। उसको लेकर महिला मोर्चा ने जो है वो आज ही काफ़ी प्रोटेस्ट जो है वो किया हुआ है इस मामले को लेकर के। लेकिन यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर ABVP यानी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र भी इस वक्त जो है वो मैदान में उतरे हुए हैं और NC गवर्नमेंट की काफ़ी निंदा यहाँ पर की जा रही है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के ये प्रस्ताव जो है वो वापस लिया जाए, यानी कि जो प्रस्ताव रखा गया है 370 और 35A की वापसी का, उसे जो है वो वापस लिया जाए और जम्मू के अवाम को बेवकूफ़ बनाना जो है वो बंद किया जाए। अगर रेजोल्यूशन में 35A और 370 मेंशन नहीं है, ताहम लोग समझते हैं कि इस स्पेशल स्टेटस का मतलब ही 370 और 35A है। लिहाजा किसी भी सूरत में NC का ये प्रस्ताव जो है वो कबूल नहीं किया जाएगा और जम्मू कश्मीर को वापस जो है वो 100 साल पीछे नहीं लेने दिया जाएगा और पहले जैसा माहौल कभी भी जम्मू कश्मीर में दोबारा से जो है वो पैदा नहीं होने दिया जाएगा। इसी को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ पर जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर पहुँचने वाली और प्रोटेस्ट जो है वो करेगी और यहाँ पर जो धरने वगैरह है और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला की एफिजी भी जो है वो लाई गई है जलाने के लिए। पूरी तफसील के लिए देखिए रिपोर्ट। यार है वो देश के करतार है, उमर अब्दुल्ला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, फारूक अब्दुल्ला मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, सुरेंद्र चौधरी मुर्दाबाद सुरेंद्र चौधरी, क्या हुए बलिदान मुखर्जी वो कश्मीर हमारा। बिल्कुल जम्मू यूनिवर्सिटी के बाहर से आपको ये दृश्य हम इस वक्त दिखा रहे हैं जहाँ पर इस वक्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग की जा रही है कि धारा 370 की जो प्रस्ताव रखा गया है वो वापस लो। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया गया था जिसमें जम्मू कश्मीर को स्पेशल स्टेटस वापस दिए जाने की मांग की गई थी और आम जनता में गुस्सा फूट पड़ा उसको लेकर। अगर हम जम्मू भाग की बात करें और भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो धारा 370 और 35 की वापसी ही जो है वो इसका मतलब लिया गया और उसके बाद जो है वो काफ़ी निंदा की गई इन पार्टीज की। और आज यहाँ पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र आए हुए, आप देख सकते हैं यहाँ पर पुतला फूंका जा रहा है उमर अब्दुल्ला का। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का पुतला यहाँ पर जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बाहर इस वक्त अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जो छात्र हैं वो फूंक रहे हैं और अपना जो गुस्सा है वो यहाँ पर जाहिर कर रहे हैं। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को दफ़ा 370 को जो है वो दफ़ा 370 को जो है वो एब्रोगेट किया गया था और जम्मू कश्मीर को जो है वो भारत का अटूट अंग जो है वो हमेशा के लिए बना दिया गया था। और उसके बाद से जम्मू कश्मीर को UT में भी जो है वो तब्दील किया गया था। लेकिन इस बार जब इलेक्शन हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बनी तो असेंबली में स्पेशल स्टेटस की रेस्टोरेशन को लेकर के जो रेजोल्यूशन पास किया गया उसको लेकर जो है भारतीय जनता पार्टी एक तरफ प्रोटेस्ट कर रही है, वही दूसरी तरफ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आप देख सकते हैं इस वक्त जम्मू यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बाहर जो है प्रोटेस्ट कर रही है और पुतला फूंक रही है चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का। देख सकते हैं आप पुतला फूंका जा रहा है उमर अब्दुल्ला का, चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला का पुतला फूंका जा रहा है और यहाँ पर अपना जो गुस्सा है वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र जो है वो निकाल रहे हैं। और जो प्रस्ताव रखा गया है, जो रेजोल्यूशन 370 की वापसी को लेकर के, जो माफ़ कीजिएगा स्पेशल स्टेटस की वापसी को लेकर के जो है वो रखा गया, उसे वापस लेने की जो है वो मांग अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ पर जो है वो कर जम्मू यूनिवर्सिटी के बिल्कुल बाहर ये प्रोटेस्ट हो रहा है। जो NC के यार है वो देश के करतार है, जो NC के यार है वो देश के करतार है, जो NC के यार है वो देश के करतार है। पाकिस्तान का झंडा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, पाकिस्तान का झंडा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा, पाकिस्तान का झंडा नहीं चलेगा नहीं चलेगा नहीं चलेगा। कश्मीर हमारा नहीं किसी के बाप का, कश्मीर
नहीं किसी के बाप। एनसी गवर्नमेंट मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भारत माता की जय। थोड़ा पीछे आ जाओ यार, सभी तो हो जाएगा। थोड़ा गैप बनाओ, सबको गैप बनाओ। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे आज इसके बाद आपके द्वारा प्रदर्शन? जी मैडम बताएं। जी बिल्कुल, आज जम्मू कश्मीर में जो हमारी धारा 370 को तोड़ने के लिए जहां इतने संघर्ष हुए, तो हम सबको पता है कि जैसे ही एनसी गवर्नमेंट पावर में आती है तो पहले आते ही वो जम्मू कश्मीर की धारा 370 जो निरस्त करके जम्मू कश्मीर को आगे लेके जाया गया था उसको पुनः वापस लाने की कोशिश करती है। वो पार्लियामेंट में बिल पास करती है धारा 370 को लाने के लिए। जिस 370 जैसी रूढ़िवादी जो बेड़ियां जम्मू कश्मीर को जकड़ी हुई थी वो तोड़ने में हम लोगों को 70 साल लग गए। उसी बेड़ी को पुनः जम्मू कश्मीर के पैरों में बांध करके जम्मू कश्मीर को पुनः एक बार 70 साल पीछे जो है वो लेके जाना चाहती है। तो अब हम सबको पता है कि सदन में, हमारी असेंबली में किस प्रकार से ऑपोजिशन की आवाज़ को भी दबाया जा रहा है, किस प्रकार से असंवैधानिक तरीके से जो है धारा 370 का जो प्रस्ताव पारित किया गया है संविधान में, संसद में, वो कहीं ना कहीं संविधान के भी खिलाफ है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की मान्यता भी जो है धारा 370 की निरस्ता को प्राप्त है। तो क्या हम ये मान रहे कि उमर अब्दुल्ला एनसी गवर्नमेंट की जो सरकार है वो खुद को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मानती है? क्या वो एक बार पुनः जम्मू कश्मीर को पुरानी जम्मू कश्मीर में बदलना चाहती है? क्योंकि हम सबके ध्यान में है, जिस दिन से एनसी गवर्नमेंट सरकार में आई है, सत्ता में आई है, टेररिज्म एक्टिविटीज जम्मू कश्मीर में पुनः बढ़ी है। इसका मतलब उन टेररिस्ट की हिम्मत फिर से बढ़ी है, क्योंकि उनको यकीन है कि उनके आला कमान जो है फिर से कुर्सी पे आके बैठे और वो उनको बचाएंगे। और धारा 370 को पुनः वापस लेके आने का उनका यही एजेंडा है कि जम्मू कश्मीर की जो विकास हुआ है, जो प्रगति हुई है, उसको पुनः जो है रोका जाए और किस प्रकार घाटी के युवाओं को वर्ग लाकर उनके हाथ में पुनः पत्थर पकड़ाया जाए। यही कारण है कि वो धारा 370 जैसे कलंक को जो है पुनः जम्मू कश्मीर में लागू करना चाहते हैं। और जम्मू कश्मीर को जो है 100 साल पहले, जैसे हमारा जम्मू कश्मीर 70 साल पहले था, उस दबा हुआ, कुचला हुआ, हम पे पूरा विश्व जो हंसता था जम्मू कश्मीर में, वैसा जम्मू कश्मीर इनको चाहिए, क्योंकि इनकी राजनीतिक रोटियां धारा 370 पर ही चलती आई हैं और धारा 370 पर ही चलेंगी। और हम लोग जम्मू विश्वविद्यालय के जो कार्यकर्ता है, ABVP के जो कार्यकर्ता है, वो उमर अब्दुल्ला सरकार को ये चेतावनी देना चाहते हैं कि हमने विद्यार्थी परिषद ने धारा 370 खत्म करने के लिए संघर्ष किया है, तो हम उनकी किसी भी ऐसी कोशिश को जो है कामयाब नहीं होने देंगे जिसके कारण धारा 370 पुनः जम्मू कश्मीर में आए। ये संदेश उमर अब्दुल्ला का जम्मू यूनिवर्सिटी की तरफ से। धारा 370 और 35 से मेंशन है, उसमें स्पेशल स्टेटस कहा गया है। क्या स्पेशल स्टेटस किसी और धारा से नहीं मिल सकती है? देखिए, हम सबको पता है कि धारा 370 की ही बात की जा रही है। नाम बदलने से कुछ नहीं होगा। आप चाहते क्या है, आपके मंसूबे क्या है, ये हम सबको पता है। तो धारा 370 का नाम बदल के आप स्पेशल स्टेटस कर देंगे और जम्मू की जनता को, जम्मू के युवाओं को बरगला देंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप लोग क्या करना चाहते हैं वो हम सबको पता है। तो स्पेशल स्टेटस का चम्मच जो है आप जनता के मुंह में मत डालें और जनता को बरगलाने की कोशिश ना करें। सरकार से पिछले 3 दिनों से हम विधानसभा के अंदर जो घटनाएं देख रहे हैं, जिसके अंदर क्या चल रहा है कि 370 जैसे मुद्दे को जो विधानसभा के हद में ही नहीं है, विधानसभा उसके ऊपर कुछ कर ही नहीं सकती, ऐसे मुद्दे को विधानसभा के अंदर छेड़ा जा रहा है, जो सीधा सीधा विधानसभा को भटकाने का प्रयास एनसी की सरकार कर रही है और अन्य नेता कर रहे हैं। हमारा सीधा सीधा उमर अब्दुल्ला की सरकार को एक चेतावनी है कि धारा 370 जैसे कलंक को लेकर विधानसभा के अंदर ना चर्चा होगी और ना ये वापस जम्मू कश्मीर के अंदर आ सकता है। हम सीधे सीधे शब्दों के अंदर उमर अब्दुल्ला को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर इसको वापस लाने का प्रयास भी उमर अब्दुल्ला की सरकार करती है तो जम्मू कश्मीर का युवा उमर अब्दुल्ला की सरकार के खिलाफ सड़कों पर होगा और आने वाले समय के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर कोई भी लॉ एंड ऑर्डर की समस्या बनती है, उसका जिम्मेवार अगर कोई होगा तो उमर अब्दुल्ला की सरकार है। असेंबली के अंदर एक प्रस्ताव ये पास करते हैं जो 370 को वापस लागू करवाने की बात करता है। जैसा कि हमें पता है कि 370 पार्लियामेंट ने ख़त्म किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसके ऊपर एक स्टेटमेंट दे दिया कि वो असंवैधानिक नहीं था, वो जो ख़त्म करना वो सही था। तो हमें देखने को मिलता है कि उमर अब्दुल्ला अपने आप को कहीं ना कहीं यहाँ पार्लियामेंट से भी ऊपर मानने लग पड़े हैं, यहाँ सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मानने लग पड़े हैं, जो कि है ही नहीं है और हो ही नहीं सकता।
तो हम इन्हें सीधा सीधा चेतावनी देना चाहते हैं कि जो आप काम कर रहे हो, कश्मीर की जनता को तो आप वर्गलाने का काम कर ही रहे हो, और जो इन्होंने किया है उनको गुमराह तो ये कर ही रहे हैं, लेकिन जम्मू की जनता इससे बिल्कुल भी खुश नहीं है। हम सीधा सीधा ये बोलना चाहते हैं कि आप जो सब कर रहे हो, कश्मीर की जनता को वर्गलाने का काम, कश्मीर की जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम, ये नहीं चलेगा, और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर में पूरा माहौल ख़राब हो सकता है, जो हो भी रहा हमें देखने को मिल रहा है। आप बाज आ जाओ, नहीं तो आगे जो भी होगा उसका जिम्मेवार एनसी सरकार।